हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन, हाँ, इट वांट्स टू रिमेन इन मोशन अंटिल मतलब जब तक की, समझ रही है? हाँ। अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाई। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलेंगे, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड होना चाहिए, जो उसको अनबैलेंस्ड करे। बैलेंस्ड फोर्स रहेगा तब तो वो होगा ही नहीं, ठीक है ना? हाँ। हाँ, तुमको मम्मी खूब अच्छे से प्यार से बोलोगी बाबू उठो, तो कभी नहीं उठोगी सो के। और जब थप्पड़ मार के उठाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएगी, तुरंत उठ जाओगी, समझ गए? हाँ। until an external unbalanced force is applied on the body. This is Newton's first law of motion. कोई भी बॉडी, एनी बॉडी always wants to remain in rest if it is in rest. If a body is in rest, it wants to remain in, वो चाहता है हमेशा रेस्ट में, आगे बढ़ना नहीं चाहता है। उसको फिर क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। उसको धक्का दोगी तभी आगे बढ़ेगा। ट्रेन में इंजन जब तक चलेगा नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, समझ रही है बात को? हाँ। हाँ, और मोशन में है तो चाहता है मोशन में रहे। अब तुम दौड़ रही हो, इफ यू आर रनिंग यू कैन नॉट बी स्टॉप एट ए टाइम। पहले तुम क्या करती हो? मूड बनाती हो कि हमको क्या करना है, रुकना है। धीरे धीरे तुम फोर्स लगाती हो अपने पैर का, क्या करती हो? एक्सटर्नल फोर्स, अपोजिट फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अपोजिट फोर्स लगाती हो कि अब हम दौड़ रहे हैं, रुके खुद को, हम अपने टारगेट पे पहुंच चुके हैं, जहां तक तुमको पहुंचना था दौड़ के वहां पहुंच चुके हैं। फिर तुम रुकती हो, नहीं तो अचानक नहीं रुक सकती हो। मतलब बॉडी का मन होता है कि हम दौड़ते रहें, समझ रही है? हाँ। हाँ, दिस इज न्यूटन। कितना इजी तो है, याद हो जाएगा। हाँ। दिख रहा है? लिखना लिखी। हाँ। क्या लिखी बताओ? क्या लिख के बताना है? हाँ, लिख लिया है। पढ़ के सुना रहे। If a body is on rest, it wants to remain rest. ये एन लिखे हैं कि इन लिखे हैं, इज इन रेस्ट, इज इन Not and if a body is in हाँ, motion, it wants in remain in motion. हाँ, उसके बाद लिख रहा था until UNTILL until, जल्दी लिखो ना। till and external, देखो ना, एन है, ANN, n ही लिखे हैं। हाँ, एन। तो गलत काय पढ़ती हो? गलत क्यों पढ़ती हो? until an external 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 unbalanced 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 force is applied on a body. हो गया। ठीक है? हाँ। इजी है? हाँ। हो गया इजी है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखो, वो और इजी है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये और इजी है, पहले समझ लो। ये एक बॉडी है। हाँ। When we apply force on a body, इस पे फोर्स लगाए, हाँ। तो ये फोर्स क्या हुआ? इसको एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट का मतलब समझती हो? एक्सेलरेशन पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ी हो? पढ़े हैं। हाँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पढ़ी हो?
हाँ पढ़े मोशन में। तो मोशन चैप्टर कौन चैप्टर था? फर्स्ट। हाँ, तो इसीलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो हम बोले पहले मोशन का डेफिनेशन पढ़ाए तुमको। पहला चैप्टर जब तक नहीं पढ़ोगी तब तक दूसरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा सा अभी समझ लो। हम अभी तुमसे फर्स्ट चैप्टर मोशन डिस्कस नहीं किए हैं, सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस किए हैं। ये पहले एग्जाम। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुकी हो तो जानती होगी, तो एक्सेलरेशन पढ़ी होगी ना? हाँ। क्या होता है एक्सेलरेशन, बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी स्पीड पढ़ी होगी कि उसका हाँ। उसका जो वेलोसिटी है मतलब स्पीड है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, बट वो पढ़ाएंगे। मतलब उसका जो मूवमेंट है ना, जो उसका स्पीड, मतलब जो तुम जैसे चलती हो, धीरे धीरे चलती हो, वॉकिंग करती हो, उसमें कोई पीछे से धक्का मार देगा तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, बताओ? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना। हाँ। तो डेट इज कॉल्ड इन फिजिक्स लैंग्वेज, डेट इज स्पीड और मतलब वेलोसिटी, दोनों चीज है, दोनों में अंतर है। एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर हाँ। क्वांटिटी है, ठीक है। एक यूनिडायरेक्शनल होता है और एक अनडायरेक्शनल होता है, ठीक है। हाँ। तो स्पीड चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ बोल रहा है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड समझ लो, तो वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिडायरेक्शनल स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये ना होता है। हाँ। जिसका हाँ। फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए होता है ना, हाँ। v माइनस यू बाई टी, यही ना होता है, ये होता है। हाँ। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय टाइम, यही ना होता है। हाँ। अभी इसका ये है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब हमने इस पे फोर्स लगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो चेंज हो गया ना, कितना भी चेंज होगा होगा। बताओ। v में u को माइनस करेंगे तो चेंज पता चल जाएगा ना। हाँ। और t टाइम में यदि ये हुआ तो डिवाइडेड बाय t हो जाएगा ना, हाँ। होगा ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए बोलेंगे, एक्सेलरेशन। हाँ। एक्सेलरेशन। हाँ, तो कहता है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, है ना, इट्स पोजीशन चेंजेस, इट्स वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, देयरफॉर हम उसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी एक्सेलरेशन, द बॉडी चेंज इट्स एक्सेलरेशन, है ना। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, ये भी बोल सकते हैं। मतलब एक्सेलरेट हो गया, चेंज हो गया उसका वेलोसिटी, तो बॉडी एक्सेलरेट हो गया, मतलब एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। बात समझ गए? हाँ। हाँ, तो ए प्रोड्यूस हो गया, जब हम फोर्स एफ लगाए इस पे, तो ए जो है वो प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस मतलब उसमें ए आ गया, चेंज हो गया। हाँ ए आ गया, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, तो ए प्रोड्यूस हो गया, है ना। हाँ। हाँ। अब बॉडी का क्या है, मास कुछ होगा ना उसका, जानती हो ना, मास मतलब क्या होगा, वजन, उसका कुछ मास होगा ना। वजन। हाँ, तो कहता हाँ। है दिस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस एंड दिस फोर्स इज, अब कहता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मतलब जितना जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। This force is directly proportional to the acceleration produced in the body। या ये बोल सकते हैं कि that A is produced, this acceleration is directly proportional to force applied in a body। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब जितना ज़्यादा तेज फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा उसका जो स्पीड भागेगा ना। धीरे से धक्का देंगे तो थोड़ा सा तुम ज़्यादा तेजी से बढ़ोगी, और जोर से धक्का मार देंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगी ना। हवा आएगा तो उड़ा के लेके चला जाएगा, वो और ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा। बात समझ रही हो कि नहीं? हाँ। हाँ, तो क्या बोलता है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी
दिख रहा है ये? हाँ एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, ACCLERATION, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। समझे? हाँ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझती हो? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा भी घटेगा। हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, मतलब जो फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं ये वाला, वो जितना बढ़ाएंगे वो बॉडी उतना तेजी से आगे भागेगा। तो ये सही बात है ना? तो ये फोर्स के बढ़ने से उसका वेलोसिटी भी बढ़ेगा ना, वेलोसिटी में भी चेंजिंग उतना तेजी से आएगा ना, मतलब एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा होगा। बात समझ रही है? इसको और हम अच्छे से बताएंगे, अभी तो एग्जाम के लिए कर लो, अभी थोड़ा सा एग्जाम के लिए याद हो गया ना? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसको इतना लिखने के बाद लिखोगी फोर्स इज, ऐसे डायरेक्टली दिख रहा है तुमको क्या? हाँ दिख रहा है। कैसे लिखे हैं देखो तो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन वही होता है, इजिकल टू A। अब जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है? हाँ यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? बॉडी का जो मास है वो एक कांस्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा? दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन ए बॉडी, ठीक है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसमें और लिखना पड़ेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब तुम नहीं समझी होगी। जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये 2 kg के बॉडी पे लगाएंगे, तो वही फोर्स लगा देंगे 20 kg के बॉडी पे, तो बताओ किसमें स्पीड ज्यादा बढ़ेगा? 20 kg। 20 kg में ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा। 2 kg का एक है, एक 20 kg का है, फोर्स इक्वल लगाएंगे दोनों पे, स्पीड किसमें चेंज होगा ज्यादा? 2 kg का। हाँ, जिसका मास कम रहेगा उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब ज्यादा चेंजिंग प्रोड्यूस होगा, और जिसका मास ज्यादा रहेगा उसमें एक्सेलरेशन मतलब चेंजिंग क्या होगा? वेलोसिटी का चेंजिंग, जो एक्सेलरेशन कम होगा। तो उसका उल्टा हो गया ना, मास के उल्टा हो गया ना एक्सेलरेशन, इसलिए लिखे इनवर्सली। इनवर्सली का स्पेलिंग दिख रहा है? क्या लिखे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, INVERSIONALLY, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, मतलब उल्टा। फोर्स के डायरेक्टली होगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा चेंजिंग आएगा, एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। अब मास जितना ज्यादा रहेगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। ज्यादा भारी बॉडी होगा तो उसमें तो कम होगा ना मूवमेंट, उसमें तो स्पीड कम बढ़ेगा ना। हाँ, उल्टा होता है। लिखो, इतना दूर कहीं लिखा है तो बोलो। लिखना है तो नहीं लिखोगी तो कैसे लिखोगी एग्जाम में, याद कैसे करोगी? हाँ लिखना।
इसको लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में। हाँ तब नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है। जहाँ पढ़ने में दिक्कत हो तो पूछ लो। जल्दी करो तब खत्म हो जाएगा। फिर सुबह में ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएगा। अभी तो नहीं कर पाओगी। कितना पीरियड में है एग्जाम? लंच के बाद है। तो एक स्कूल में रिवाइज कर लेना। हाँ ये फोटो सब समझाने के लिए बताया है, ये आप निकालो, समझ गई ना? हाँ हाँ वो ठीक है, साइड में रहना, उसको तुमको नहीं बनाना है, वो समझा रहे थे तुमको। ठीक। तुम एक लाइन में लिखो, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी, कॉमा दिए हैं, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to force applied on a body and inversely proportional to the mass of the body. This is Newton's second law of motion. Okay? हाँ And this can be expressed in the mathematical form and give me the definition of formula of force. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता है हमको? डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। कैसे देता है वो बताएंगे, अभी याद कर लो। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, वो फॉर्मूला ऑफ फोर्स देता है, याद रहेगा? हाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स डैश। क्या बोलोगी? मामा जी सेकंड लास्ट में क्या लिखा हुआ है बॉडी एंड के बाद? दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी के बाद एंड इनवर्सनली। इनवर्सनली के बाद क्या है? इनवर्सनली का स्पेलिंग लिखी, INVR। हाँ इनवर्सनली हो गया। क्या लिखी? इनवर्सनली हो गया है। क्या लिखी हो? बोलो ना, हो गया। बस पूछते हैं तो हो गया करने लगती हो। पूछते हैं कि हो क्या लिखी तो कहते हो क्या लिखी। INVER। हाँ, क्या लिखती है ये भी नहीं बोल पाती है। यही तो तुम लोग का प्रॉब्लम है, झूठ बोलती है खाली। नहीं लिखी हो लिख लिए। तो बोलती क्या नहीं है रे? देखो इसको, हम पूछ रहे क्या लिखी तो बोलती है लिख लिए। बोल रहे हैं लिखे इनवर्सनली प्रोपोर्शन टू द, उसके बाद ब्लर आने लगता है बार बार। अरे हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, इनवर्सनली का क्या स्पेलिंग लिखी हो? INVERTIALLY। डी कहाँ लिखा हुआ है रे? ठीक से लिखो, काटो उसको। INVER SIO NALLY। नहीं समझ में आता तो पूछती का नहीं यसी। तो यही सब तुम लोग का जो ना गंदा आदत है। इनवर्सनली प्रोपोर्शनल का क्या स्पेलिंग लिखी? PO। क्या लिखती है? PRO। अरे बोलो ना, एक बार में बोलो ना पूरा। PROPATIONAL। टीए कहाँ है? पर बोल नहीं सकते। प्रपोर्शनल है, प्रपोर्शनल है, पोर्शनल है। पीओ न है रे, कहाँ है? ये है यहाँ, ओ है कि ये है? नहीं समझ में आता तो पढ़ो, बताओ ना। गलत पढ़ के क्या लिख के फायदा होगा? PROPOTIONAL। कहाँ दिक्कत हो रहा है बताओ?
PRO के बाद क्या लिखे हैं? PRO के बाद क्या है? PO, TO, TIO, PIO। T है कि T बोल रहे हैं? TIO। अच्छा, बोर्ड नहीं दिख रहा है रे? नहीं। जब पूछते हैं तो नहीं, कभी बोलती है हाँ, कभी बोलती है नहीं। तो बोलो ना, तो बोलोगी ना, नहीं दिख रहा है, तब स्पेलिंग बोलेंगे ना। PRO के बाद PROTI, PROPO, PROPO, TIO। PIO, बाप रे बाप, PIO नहीं रे, TIO, T फॉर टोमेटो। TIO, NAL। NAL हो गया। क्या लिखी? PROPOTIONAL। हाँ, प्रपोजनल। तुम लोग नेट रहने दोगी तब ना, देखोगी दिन भर उल्टा पुल्टा चीज सब नेट में। बाहर दिन उल्टा पुल्टा खाली जो है सब देखते रहती हो, फेसबुक और ये क्या कहते हैं जो है सो, आती हो स्कूल से देखने लगती हो यूट्यूब, तो कहाँ से तुम लोगों को नेट रहेगा? पढ़ने के लिए नेट रखा करो, फालतू चीज में देखा करो। नहीं, नेट है, 1 GB पूरा पूरी है। हाँ, पूरा पूरी है तो कैसे देखता है? मम्मी ने के खत्म कर दी है। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, MASS, मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी। प्रोपोर्शनल टू लिखो, टू। हाँ, लिख लिए, प्रोपोर्शनल टू इनवर्सनल मास ऑफ द बॉडी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद क्या लिखी हो? प्रोपोर्शनल के बाद 2, हाँ, 2 के बाद इनवर्सनल फिर मास ऑफ इनवर्सली बॉडी। लिखती है। अरे इनवर्सली तो लिख ही चुकी हो रे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बाद यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टू द, टू के बाद द, THE, द मास ऑफ द बॉडी। वहाँ लिख लिए। पढ़ तो रही हो, गलत पढ़ रही हो। गलती से ऊपर लिख दिए इसको। पढ़ो पूरा। क्यों गलती? क्या करोगी तब? फिर गलतियां लिखोगी तो याद क्या करोगी तब तुम? Proportional inversional proportional to the mass of body. पूरा पढ़ो ऊपर से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। When we apply force on body, acceleration this is over directly क्या बोलती है? प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन उसमें पैदा होता है, उसमें जनरेट होता है। प्रोड्यूस, प्रो, PRO, प्रो लिखो, DUCED। तो क्या गलती पड़ती हो? produce this to force applied on body and कुछ नहीं लोग, दिस एक्सेलरेशन सब गलते उतारते करती है, तो क्या है लोग बोलेंगे? अरे दिस के बाद क्या लिखी है? with acceleration हाँ, is directly properties to force applied on body and proportional to force. Proportional to force applied on body and अभी भी बोर्ड कुछ नहीं दिख रहा है। तुम अंधेरा में बैठी हुई हो रे, अंधेरा में बैठी हुई हो, लाइट नहीं है? नहीं, अंधेरा में नहीं बैठे, उसको रखे हुए नीचे। तो नीचे क्या रखी हुई हो तुम उसको? उससे तो दिखता नहीं है। लाइट नहीं है, बल्ब नहीं जल रहा है? बल्ब नहीं जल रहा है, पर उस पे रखते हैं ना तो देखने में दिक्कत होता है। फंडे नहीं समझ में आ रहा है।
क्या लिख रहे हो? हमको तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, तुम क्या कर रही हो हमको कुछ समझे में नहीं। अरे तुमको स्टैंड दिया, स्टैंड में लगाओ ना जी, हाँ रहने दो। तो क्या नहीं दिखता, हटा दो स्टैंड को, साइड करो, हटाओ, हमको नहीं देखना है तुम क्या लिख रही हो, हम खाली लिखने देखने के लिए लेंगे। उसको रखो, खड़ा करके रखो, सामने रखो, मोबाइल को खोल दो उसमें से स्टैंड पे, कोई ज़रूरी नहीं है स्टैंड में लगाना, खोल के देखो सामने से। दीवार में अटका के रखो, देखो मोबाइल में नहीं दिख रहा है अब? हाँ दिख रहा है। लोग तो कुछ भी बताते हैं तो लोग कुछ करती ही नहीं है, खाली झूठ मूठ का खाली। अरे मोबाइल का स्क्रीन अपने तरफ रखो, देखो उसमें सब दिखेगा। हाँ दिख रहा है। हाँ, दिखेगा क्या नहीं, उल्टा घुमा दोगे तो कहाँ से दिखेगा तुमको? हो गया। When we apply force on a body, acceleration, acceleration का क्या स्पेलिंग लिखी हो? ACCELE बोल रहे हैं। करती है इसको तो। ACCELERATION। हाँ, तुम ना यसी वो मोबाइल उसमें घुसाने की जरूरत तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुमको क्या ऐसे बता रहे हैं, तुम मोबाइल को अपना स्क्रीन को अपने सामने रखो, तुमको सारा चीज दिखेगा। आगे मरी छे का देखाई छे नहीं का झूठे का सेट क्या लेने आवे छे। छोट छोट लिखल छे न, वह ने देखो जिसमें से मतलब फ्रेश When we नहीं apply रहता। force on a body, acceleration is produced. PRO मिला लो, नहीं है तो PRODUCED produced. This acceleration is directly proportional to force applied on a body and inversely proportional to mass of the। लिखबे नहीं करते सही तो फिर गलत ना बोलते तो की पढ़ कर फिर मेहनत करे पे कारण भेले कहते हैं ना कि हाँ नहीं है ये झूठे बैठ दे हाँ सब लिख लिए, और बोलेगी ना कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है स्पेलिंग मामा जी, तो झूठे हाँ हाँ खाली बोलते रहती है। लिखी रे? हाँ और देखो उसको मैथ के रूप में कैसे दिखाएंगे, ये एक्सेलरेशन देखो, नहीं दिखे तो बताना नहीं दिख रहा है। नेट का प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इस तरह से उसको दिखाएंगे। और दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली मतलब उल्टा, उसके नीचे लिखेंगे मास ऑफ द बॉडी। यहाँ दिख रहा है तो देखो, नहीं तो इस तरह लिखना पड़ेगा। दिख रहा है? हाँ लिखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डायरेक्टली ऊपर में लिखाएगा, लिख लिए। इनवर्सली नीचे लिखाता है, वो एम हो गया। ए और इनवर्सली का जब हाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू देंगे तो वहां के आ जाएगा, के एफ बाय एम। इसको क्रॉस ये यहाँ लिखेंगे पुट के इज इक्वल टू 1, कोई भी के कांस्टेंट है, के का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू एफ बाय एम। 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वो 1 ही होगा ना। हाँ लिखो, इतना दूर लिखी कि नहीं लिखी? लिख लिए। तो कैसा आ गया, ये कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू एफ इंटू 1, एफ हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस कर दो, यहाँ 1 लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ तो a f इंटू 1 कितना हो जाएगा, f को इधर f इंटू 1 कितना हो जाएगा
को मल्टीप्लाई करो उतना ही ना होता है। हाँ एम इंटू ए, एम ए हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें तुमको तीन चीज है, यदि मास दिया रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो तुम फोर्स निकाल सकती हो, या फिर मास नहीं दिया, मास दिया रहेगा, फोर्स दिया तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। यदि मास दिया रहेगा, यदि मास और फोर्स दिया रहता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स दिया रहता है मास निकाल लेंगे। कोई भी चीज दो दिया रहेगा तीसरा निकाल लेंगे, समझ गए? हाँ इतना दूर तक तुमको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में करना पड़ेगा। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इजी है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इजी है। तुमको कोई एक थप्पड़ मारता है तो तुमको मन करता है ना एक थप्पड़ उसको भी मारे? हाँ, मन तो करता ही होगा। लेकिन मम्मी मारती है तो मम्मी को नहीं मार पाओगी, लेकिन भाई कोई दोस्त मारेगा तो पटाख से मार दोगी। मम्मी को। हाँ, एक एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हाँ, जैसे कि हम कोई चीज को धक्का मारते हैं दीवार में, तो दीवार क्या करता है, तुम उसको धकेल के तो नहीं ना आगे बढ़ा सकती हो। तो धक्का मारती हो तो तुमको चोट लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो दीवार भी तुमको क्या किया, तुम्हारे अपोजिट, तुम उसको जिस डायरेक्शन में मारी, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुमको दीवार भी तुमको क्या मारा, फोर्स लगाया। तो वही इक्वल रिएक्शन हुआ, जितना तुम एक्शन की उतना ही दीवार पे रिएक्शन हुआ। जैसे ये है ना, ये दीवार है, वाल है, तो इस पे भी तुम फोर्स लगाती है, वाल पे पुश करती हो, तो वो ठीक उतना ही फोर्स तुमको क्या करता है, वो इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता है। पिक्चर देख रही हो? हाँ। वही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। लेकिन कभी यदि नहीं लगता है तो फिर बॉडी आगे बढ़ जाता है। अब कभी कभी ऐसा है कि तुम किसी छोटा सामान को क्या करती हो, फोर्स लगाती हो, तो वो भी तुमको फोर्स लगाता है। हल्का फोर्स लगाती हो तो उतना लगा के वो बैलेंस कर देता है, लेकिन जब अनबैलेंस हो जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब तक वो अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाती हो तब तक वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस फोर्स लगाते रहता है। ये नेचर का रूल है कि जितना तुम फोर्स लगाओगे अपोजिट में उतना ही फोर्स लगेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है? हाँ समझ गए। हाँ, तो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक ही लाइन में ये खत्म हो जाएगा, बाद में और डिटेल पढ़ाएंगे इसका। लिख लो, लिख। फॉर एवरी एक्शन कॉमा देयर इज, फॉर के बाद क्या है? हाँ, फॉर के बाद पढ़ो ना, क्या है स्पेलिंग? एवरी एक्शन देयर कॉमा THERE देयर इज इक्वल EQUAL इक्वल AND अपोजिट OPPOSITE अपोजिट रिएक्शन REACTION रिएक्शन REACTION रिएक्शन। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बस इतना ही लिखना है। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हो गया। अब इतना याद कर लो, यही बहुत है, अभी बाद में फिर पढ़ना। ठीक। केमिस्ट्री में सब याद करना, बायोलॉजी में कुछ तो की नहीं, शाम से बैठी हुई हो, जो कर सकती हो खुद से तो करती नहीं हो। सेल पढ़ के याद करने में क्या दिक्कत है, याद कर लेते स्पेलिंग के साथ। ठीक है, चलो।